हालेलुया, हालेलुया। सक्कायस नामक एक व्यक्ति था जिसको बाइबल बताती है वो नाटा व्यक्ति है। बाइबल बताती है वो कौन सा व्यक्ति है? नाटा। भीड़ के बीच में आएगा तो सामने वाला कोई दिखाई नहीं देगा, है ना। नाटा व्यक्ति किसी के सामने आएगा नहीं। तो ऐसे एक नाटा व्यक्ति का नाम था सक्कायस। ये सक्कायस नाटा था और कभी भी भीड़ के बीच में जाकर किसी चीज को प्राप्त नहीं किया था। लेकिन इनको यीशु मसीह के बारे में सुनाई पड़ी, यीशु मसीह हमारे गांव में आ रहा है, यीशु मसीह हमारे रास्ते में आ रहा है। ये बात को पता चलते हुए बाइबल बताती ही बड़ा इच्छा के साथ वो यीशु को मिलने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 19वीं अध्याय का 3 वचन। वह यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। हालेलुया। इसके जीवन में एक रुकावट है। जहां पर भी यीशु मसीह जाता है बड़ा भीड़ जाती है। ये तो नाटा है, कैसे देखूंगा। आज भी कई लोग अपने मन में ये विचार के साथ है यीशु से तो मिलना है, लेकिन मेरा पाप, मेरे जीवन का परिस्थिति वो कहां यीशु से मिलाएगा, कहां मैं यीशु से बात करूंगा, मैं ऐसी रहने से कैसे यीशु से मिल पाऊंगा। इस प्रकार के एक धुंधलापन आपके नजरों के सामने आ रही होगी। उस धुंधलापन को दूर करने के लिए सक्कायस ने यह निर्णय लिया, मैं यीशु को देख के ही रहूंगा, एक पेड़ में मैं चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर यीशु मसीह इस कलीसिया में लेकर आने का उद्देश्य है, अब इस कलीसिया में आकर यीशु मसीह की सुंदरता को, यीशु मसीह की सामर्थ्य को, यीशु मसीह के गुण को समझ कर जाएंगे। हालेलुया। जैसे सक्कायस एक पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन आज हमको पेड़ के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, उसके पवित्र संगति में आने की जरूरत है। जहां पर 2 और 3 परमेश्वर के नाम से आराधना करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर रहता है। सभी लोग बोलिए, रहता है। कहां रहता है? हमारे बीच में रहता है। बाइबल बताती है हमारे यहोवा सामर्थी है, अपने बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे मध्य में काम करता है। हालेलुया। तो सक्कायस का विचार यह था, यीशु मसीह कैसा दिखता है, यीशु मसीह कैसा होगा। उसका विचारों को पूरा करते हुए यीशु मसीह जैसे जो पेड़ में वो बैठा था, उस पेड़ के नीचे आते हुए सक्कायस नीचे उतर करा। हालेलुया। जो सक्कायस के मन में इच्छा था, उस इच्छा को समझने वाला एक परमेश्वर है, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसका नाम है हमारा स्वामी। आज मैं उस परमेश्वर किस किस प्रकार हमसे डील करता है उसको मैं बताना चाहता हूं। उस सक्कायस जबकि परमेश्वर से कोई क्लोजनेस नहीं था, उससे कोई पहले लगाव नहीं था, उसके पास परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई भी खूबी नहीं थी, परंतु उन्होंने एक इच्छा किया और इच्छा को परमेश्वर ने आदर कर कर अपने आप को एक स्वामी के समान उनके सामने प्रकट किया। हालेलुया। सक्कायस उतर करा, जहां पर तू बैठा है वहां पर नहीं बैठना, भी उतर करा। मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगा, तेरे साथ तेरे घर जाऊंगा। जाने के बाद यीशु मसीह उस घर में जाते ही सक्कायस के जीवन में परिवर्तन आई
और यीशु मसीह थोड़े समय सक्केस के साथ चलने लगा तो वो इनकम टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला के जीवन में बहुत सारे गलतियां थी। सारे गलतियां को मानकर उसको छोड़कर उन्होंने ये बोला कि स्वामी, अगर मैं किसी से लिया तो उसको 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उतार आ गई। आए हुए आपके जीवन में भी मैं बताना चाहता हूं, आपके परिवार का जो परिस्थिति आज है, आपके परिवार के अंदर शैतान जो तांडव मचा रहा है, बीमारी के ऊपर बीमारी को डाल रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, लड़ाई के ऊपर लड़ाई उत्पन्न कर रहा है, अच्छा रहने के लिए चाहने के बाद भी अच्छा नहीं रह पा रहे हैं, सास बहू के बीच में लड़ाई है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, बच्चे लोग आपके बातों को नहीं मान रहे हैं। यीशु को आज आपके साथ लेके जाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो स्वामी आपके परिवार में आएगा और कहेगा, आपके परिवार में आज से उतार हो जाएगा। उतार बोलने से जमीनदार के जीवन से हटकर एक ऊंचे स्तर का जीवन में प्रभु लेके जाएगा। हम कितना भी गरीबी क्यों ना हो, परमेश्वर जब हमको ऊंचे स्तर में लेकर आएगा, कोई भी हमको नीचे स्तर में लेकर नहीं जा सकता। हालेलुया। तो सक्केस के जीवन में उतार आने के कारण ये था, उन्होंने बड़ी इच्छा किया यीशु को देखने के लिए। वो बड़ी इच्छा किया वो कैसा है बोलकर जानने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक दासी अपने स्वामी की ओर लगे रहते हैं, वैसी प्रभु के लोगों को परमेश्वर की ओर लगे रहना है। आप भजन संहिता 123 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 123 3 वचन, हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, हाँ हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। भजन संहिता 123 का 2 भी पढ़िए। देख देख, जैसे दासों की आंखें, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, अपने स्वामी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें, दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी, स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें, वैसी ही हमारी आंखें। सभी लोग ध्यान से इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक लगी रहेगी, जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया, हालेलुया। इसकी मतलब हर परिवार में अनुग्रह देने वाला एक परमेश्वर है, वो हमारा स्वामी है। जैसे एक दासी तनख्वाह लेने के लिए अपने मालिक के पास जाते हैं, वैसी उसके नजर अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, वैसी ही हमारे नजरें हमारे स्वामी की ओर लगे रहना चाहिए। हाँ, मेरे परिवार में उतार चाहिए तो आपको आंखें कहाँ लगना चाहिए? कहाँ लगना चाहिए? आज कई लोगों का आंख कहाँ लगा हुआ है? संसार की ओर लगा हुआ है। मेरे प्रियो, संसार की ओर लगे रहने से कलीसिया की आराधना उनको दिखाई नहीं देता, बाइबल वचन दिखाई नहीं देता, प्रार्थना दिखाई नहीं देता, और परमेश्वर दिखाई नहीं देता। उनको संसार बड़ा बड़ा बड़ाई दिखेगा और हमेशा वो चाहेगा मैं संसार के पीछे दौड़ूं। हालेलुया। अगर इस कलीसिया में जितने भी लोग आए थे, परमेश्वर से आशीष पाए थे, वे लोग सब आज आ जाए इधर, इस कलीसिया पर्याप्त नहीं होगा, ऊपर बनाने वाला भी पर्याप्त, इतना भीड़ हो जाता। लेकिन लोगों का नजर आशीष इधर से पाओ, नजरें इधर उधर लगाओ। हालेलुया। आशीष इधर से पाओ, नजरें इधर उधर। आप देखना, एक बच्चे को चॉकलेट दिखाओ, एक बच्चे को चॉकलेट दिखाओ, वो कैसे करता है? आपकी ओर ऐसे लार ऐसे आता है,
बच्चे के मुंह से, क्योंकि वो चॉकलेट है आपके हाथ में। वो आपको तब तक देखेगा जब तक वो चॉकलेट ना दे। जैसे वो चॉकलेट उसके हाथ में आ गया, उसके बाद आप इधर देना बेटी, देना बेटा, करता नहीं करता? आपने दिया, आपके पास था वो चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट देने तक आपकी ओर आंग था। चॉकलेट मिलने के बाद आंग कहां चला गया? इधर उधर। हालेलुया। उसके बाद आप कुछ भी बोलो, वो आपको चॉकलेट वापस नहीं। तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, नहीं मिलेगा। मेरे बेटा को ही मैं बिस्किट खरीद कर देता हूं, उसके बाद उसके मम्मी पूछती है बेटा दे दो ना एक बिस्किट, वो नहीं दूंगा। अरे पापा खरीद कर और दे देगा, दे दे, नहीं मेरे पास नहीं है, रोता है। क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने मां को और पिता को स्वामी नहीं समझा। हालेलुया। आज कई लोग परमेश्वर को स्वामी नहीं समझा। आज हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारा स्वामी है, द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये संसार का स्वामी, उसके पास धन दौलत महिमा आशीष क्या नहीं है? यीशु के पास क्या नहीं है? परमेश्वर सुलेमान से बोला अगर तू मांगता तो और मैं दे देता। आज परमेश्वर आपसे भी बोल रहा है अगर आप मांग लेते तो और मैं दे देता, लेकिन आपने तो मांगा नहीं, आपने तो अपने नजर को हटा दिया। इसलिए परमेश्वर आज बोल रहा है समझ लो, सक्कैयस का नजर यीशु के ऊपर लगने का कारण यह था क्योंकि वो परमेश्वर को स्वामी माना था। हालेलुया। एक दासी का नजर, जैसे हफ्ता हो गया हफ्ता का पेमेंट मिलता है, या महीना हो गया महीना का पेमेंट मिलता है, तारीख 1 आ गई, तुरंत वो महीना तनख्वाह लेने वाला क्या बोलेगा? आज बुलाएगी, हमारा मालिकिन आज बुलाएगी, हमारा मालिक आज बुलाएगा। जो लोग किसी एक ओनर के नीचे, किसी एक ठेकेदार के नीचे काम करते हैं, आप जानते हैं आपके ठेकेदार की ओर कैसे आपका मन लगा रहता है। वैसे ही जब तक करुणा ना मिल जाए, सभी लोग बोलिए जब तक। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा हर दिन मिलता है। जब तक उस करुणा हमारे जीवन में आना शुरुआत ना हो जाए, तब तक लगे रहना है। हालेलुया। और करुणा मिलने के बाद भी अपने नजर को नहीं हटाना है। इसलिए बाइबल बताती है कि जैसे एक स्वामी की ओर दास के नजरें लगे रहती है। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। हाँ, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर लगी रहती है, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, सभी लोग बोलिए हमारे, पराये नहीं। परमेश्वर यहोवा पराये, दूसरी देश का परमेश्वर भी हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, बोलो, उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना कर दे। हालेलुया। आज परमेश्वर के अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर जरूरी है मेरे प्रियो, आपके परिवार के ऊपर जरूरी है, हमारे जीवन में जरूरी है। इसलिए आज हम बोलेंगे प्रभु जी, सक्कैयस जैसे आपको देखने के लिए पूरा मन बनाकर, हालेलुया, आपकी ओर देखते रहा, वैसी हमारे नजरें इस संसार की ओर नहीं जाएगा, आपकी ओर हम देखते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह को